इंक्यूबेशन के हवाले से और स्पेशली ऑस्ट्रिच के एग की इंक्यूबेशन के हवाले से बहुत सारे मसाइल का सामना रहा है हमें, और मुख्तलिफ़ जगहों पे इसे एक बड़ी मुश्किल इंक्यूबेशन समझा जाता था, लेकिन मुख्तलिफ़ अदवार में मुसलसल कोशिश के बाद हम इस स्टेज पे अब पहुँच गए हैं कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच एग की इंक्यूबेशन बड़ी कामयाबी के साथ की जा सकती है। इसके चिक्स बड़ी कामयाबी के साथ हैच किए जा सकते हैं, और ये टेक्निकली या इंक्यूबेटर्स के हिसाब से अब हम उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि दुनिया में जितने भी इंक्यूबेटर्स जहां जहां बन रहे हैं हम उनसे कम्पीट कर सकते हैं। हमारे इंक्यूबेटर्स साइज़ के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से और रिज़ल्ट के हिसाब से अब किसी भी अच्छे इंक्यूबेटर से पीछे नहीं है। इंशाल्लाह अगले 3 से 4 माह में हम इसके नए मॉडल्स कुछ लॉन्च करने जा रहे हैं जो कि ज़्यादा प्रोफेशनल, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा हैवी ड्यूटी होंगे, और वो हमारी ज़रूरियात भी पूरी कर सकेंगे और फ्यूचर में हम उन्हें एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। और ये ऑस्ट्रिच चिक्स की हैचिंग में इंशाल्लाह दुनिया में जो बेहतरीन इंक्यूबेटर्स हैं उसमें शुमार होगा। अभी तक हम पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी की तरफ से मुख्तलिफ़ इंक्यूबेटर्स बना चुके हैं, लेकिन आने वाले वक्त में एक ब्रांड के साथ हम इसको लॉन्च करेंगे, और ये इंशाल्लाह और अज़ीज़ दुनिया में ऑस्ट्रिच के हवाले से बेहतरीन इंक्यूबेटर्स होंगे। ये जो इंक्यूबेटर है ये पोर्टेबल एक छोटा इंक्यूबेटर है जो कि एक बड़ी अलमारी जितना है, और ये किसी भी छोटे फार्म पे, यानी जहाँ पे अगर 15 बर्ड्स भी हैं, 10 हैंस और 5 मेल्स, ये उनकी ज़रूरियात पूरी कर सकता है। इसमें 96 एग्स ऑस्ट्रिच एग्स आएंगे, और ये एक सीज़न में 500 के करीब अंडे इससे आप इंक्यूबेट और हैच कर सकते हैं। इसके साथ एक छोटा हैचर होगा जिसमें आखिरी 3 दिन के लिए आपने अंडों को रखना है। और ये जो इंक्यूबेटर साइज़ है ये इसमें तकरीबन कुछ 250 से 300 एग्स हम रख सकते हैं और इसको हैच कर सकते हैं। इन दोनों को हम इंशाल्लाह और अज़ीज़ मज़ीद डेवलप कर रहे हैं, और वक्त के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट्स आती रहेंगी। ऑस्ट्रिच इंक्यूबेशन पहले ये समझा जाता था कि बहुत मुश्किल अमल है, क्योंकि उस वक्त हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, ना ही कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ थी। वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी ने ऑस्ट्रिच इंक्यूबेशन के लिए मुख्तलिफ़ इंक्यूबेटर्स डेवलप किए। कोई 12 या 14 इंक्यूबेटर्स मुख्तलिफ़ डेवलप करने के बाद हम हर दफ़ा उसमें कोई ना कोई एडिशन करते रहे, और अब इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि हम काफ़ी हद तक मुतमईन हैं कि पाकिस्तान में जो इंक्यूबेटर्स हम बना रहे हैं वो ऑस्ट्रिच इंक्यूबेशन के लिए वैसा ही रिज़ल्ट देते हैं जैसे दुनिया भर में बहुत ज़्यादा कॉस्टली या महंगे इंक्यूबेटर्स देते हैं। अब हम इसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स भी कर रहे हैं। अगले चंद माह में हम कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स के साथ मिल के इसके नए मॉडल्स लॉन्च करने जा रहे हैं। इस वक्त तक जो हमने मुख्तलिफ़ मॉडल्स तैयार किए हैं उनमें से ये 2 मॉडल्स काफ़ी कामयाब गए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने दिए हैं, जिसमें से ये बहुत सिंपल और इजी टू यूज़ पोर्टेबल मॉडल्स हैं। इसको आप किसी भी जगह लगा सकते हैं। ये 96 एग्स का एक इंक्यूबेटर है, और ये अगर हम इसको डेप्थ पे देखें तो ये इसमें हम कोई 300 अंडे रख सकते हैं। ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हैं। इसके अलावा ये बिजली के हिसाब से पाकिस्तान में जो इश्यूज़ हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए डिज़ाइन किए गए हैं, और ये एक आम यूपीएस पे 2 kVA के यूपीएस पे ये इंक्यूबेटर अच्छा खासा बैकअप के साथ चल जाता है। रिज़ल्ट के हिसाब से ये बहुत बेहतरीन है। इसमें जो ट्रेज़ हमने डिज़ाइन की हैं वो कोई 8-10 मुख्तलिफ़ डिज़ाइन डेवलप करते करते अब हमने अपने डिज़ाइन उसमें डेवलप किए हैं, जिसमें अंडे की ग्रिप बहुत बेहतर रहती है, उसको वेंटिलेशन हर तरफ से हर वक्त अवेलेबल होती है, और रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर होता है। अब जो इश्यूज़ इंक्यूबेशंस में आ रहे हैं वो ज़्यादातर फार्म की साइड पे हैं। फार्मर बर्ड्स की केयर उस लेवल पे नहीं करते, उसकी खुराक उस लेवल पे नहीं देते, बर्ड्स का एरिया उतना नहीं होता। बर्ड्स को एक मेल और 2 फीमेल की सूरत में, ट्रायोज़ की सूरत में अगर रखें तो रिज़ल्ट और बेहतर होगा। अंडे की ट्रांसपोर्टेशन अभी तक एक मसला है। दूर दराज से जब आप एक अंडे को ट्रांसपोर्ट करके इंक्यूबेशन तक, हैचरी तक भेजेंगे तो उसमें से अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। लिहाजा ज़रूरी है कि आप फ्रेश एग अपने इंक्यूबेटर में लगाएं, और उसके सबसे बेहतर हल यही है कि अगर आपके पास एक 15 से लेकर ऑनवर्ड्स बर्ड्स का फार्म है तो आप अपना इंक्यूबेटर वहाँ पे लगाएं, अपनी हैचरी छोटी सी लगाएं, छोटे हैचर्स लगाएं। हम आपको पूरी गाइडलाइन देंगे, और वहाँ पे जो अंडे आ रहे हैं उन अंडों को वहीं पर अपने इंक्यूबेटर्स में रखें, जिससे रिज़ल्ट उसमें डबल से ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर आप लंबी ट्रांसपोर्टेशन के बाद एग्स को हैचरी तक लेकर जाएंगे तो आपको अच्छे रिज़ल्ट्स कभी भी नहीं मिलेंगे। उसके लिए बहुत केयर चाहिए। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप होंगी, और हम समझते हैं कि आने वाले वक्त में
इंक्यूबेटर्स भी हम इम्प्रूव करेंगे। इसके अलावा फार्मर साइड से भी इम्प्रूवमेंट आएगी, लोग भी मोर एजुकेशन के साथ, बेहतर एजुकेशन के साथ आगे अपने फार्म्स को मैनेज करेंगे और बर्ड और एग्स की ट्रांसपोर्टेशन भी बेहतर होगी। तो वक्त के साथ साथ इसका रिज़ल्ट और बेहतर होता जाएगा। अब तक जो हम रिज़ल्ट्स ले रहे हैं, कुछ फार्म्स में हमारे पास 80% तक जो है उसमें रिज़ल्ट आना शुरू हो गए हैं। इंक्यूबेटर्स का इसमें कोई इशू नहीं है, इंक्यूबेटर्स प्रॉपर हैं, एग्स अगर बेहतर हैं, उनकी फर्टिलिटी बेहतर है, इसके अलावा बर्ड सही रखे हुए हैं आपने, ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से आपने केयर की है, तो समझ लें कि 80% तक रिज़ल्ट आप इन पाकिस्तानी लोकल इंक्यूबेटर्स से आराम से ले सकते हैं। जो कि कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंक्यूबेटर इस तरह का इटली या जर्मनी से आपको मिलेगा वो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का होगा, जबकि ये इस वक्त 2.5 से 3 लाख रुपए में आपको कंप्लीट यूनिट मिल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बिजली के हिसाब से हमारे लोकल जो इस वक्त इशूज़ हैं उनको मद्देनज़र रख के डिज़ाइन किया गया है। और एक आम यूपीएस पे गर्मियों में तो ये बाज़ दफ़ा 8 से 10 घंटे का भी बैकअप दे सकता है अगर आप उसके साथ ड्राई बैटरीज इस्तेमाल करें। तो इसमें ये जो दोनों इंक्यूबेटर्स हैं, हमारे पास इस वक्त 12 से ज़्यादा मुख्तलिफ़ डिज़ाइंस के इंक्यूबेटर्स मौजूद हैं जिन पे हमने मुख्तलिफ़ अदवार में तजर्बात किए और वक्त के साथ साथ उनको डेवलप करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब अगला जो हम प्रॉपर एक मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं वो एक फॉरेन कंसल्टेंट्स की मदद से इंशाल्लाह अगले चंद माह में लॉन्च कर देंगे। उससे इसके रिज़ल्ट्स और बेहतर हो जाएंगे और उसमें हम कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ भी फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि अभी तक दुनिया में किसी भी जगह पे इंट्रोड्यूस नहीं हो सकी। 2.5 से 3 लाख में आपको एक 100x का अच्छा इंक्यूबेटर मिल सकता है और आने वाले वक्त में अगर हम उसमें मज़ीद चीज़ें ऐड कर दें तो 5-6 लाख रुपए में एक ऐसा इंक्यूबेटर जो दुनिया भर में आप 20, 25, 30 लाख रुपए में ले सकते हैं, वो पाकिस्तान में उससे कई गुना कम कीमत में अवेलेबल होगा। तमाम फार्मर्स जिनके पास 15 से ज़्यादा बर्ड्स हैं कोशिश करें कि वो अपना इंक्यूबेटर्स लगाएँ। अदरवाइज़ इंक्यूबेटर्स के लिए, हैचरीज़ के लिए या आप जो अंडे भेजना चाहें वो ऐसी लोकेशन पे इतने फासले पे हों कि आप हर दूसरे दिन कम से कम वहाँ पर अपने अंडे पहुँचा सकें। उसकी केयर के लिए हम स्पेशल ट्रेस हमने डिज़ाइन की हैं। इसके अलावा उसमें ऐसी शीट्स होंगी जिसके ज़रिए अगर आप ट्रांसपोर्ट करें तो उसमें कम से कम वाइब्रेशन, कम से कम उसमें नुकसान का अंदेशा है। ये चीज़ें वक्त के साथ साथ डेवलप हो रही हैं और इंशाल्लाह पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी जिसने फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान में ऑस्ट्रिच को कमर्शियल लेवल पे इंट्रोड्यूस कराया, इसके लिए एक बड़ी जद्दोजहद की और हर लेवल पे, हर एंगल से, हर चीज़ पे हमने वर्किंग की। अब हमें लग रहा है कि ये एक मैच्योर इंडस्ट्री बनने जा रही है, अब इसमें चीज़ें आसान होती जा रही हैं। आने वाले वक्त में पाकिस्तान ऑस्ट्रिच मीट प्रोडक्शन में दुनिया में एक ख़ास मकाम हासिल कर लेगा अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट्स इसमें मज़ीद आ जाए और इसमें प्राइवेट सेक्टर्स इसमें खुल के सामने आए तो मैं समझता हूँ कि अगले पाँच एक सालों में पाकिस्तान में मिलियंस के हिसाब से ऑस्ट्रिचेस होंगे और मिलियंस के हिसाब से स्लॉटरिंग हो रही होगी। अब हमें उन्हीं खतूत पे सोचना है, उसी हवाले से अपनी प्लानिंग करनी है, उसी हवाले से हमें आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान ऑस्ट्रिच कंपनी इसमें अपना भरपूर किरदार अदा करेगी और हर नए आने वाले को हम खुशामदीद कहेंगे। उनको अपनी जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी नो हाउ, जो भी एक्सपर्टीज़ हमारे पास हैं वो हम उनको देंगे। लोग आएँ, इससे फ़ायदा उठाएँ। ये एक बहुत बड़ी नेकी है, ये अपने मुल्क के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, आने वाली नस्लों के लिए एक सेहतमंद गोश्त प्रोवाइड करने के लिए बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसको बिज़नेस के तौर पे आप ज़रूर लें, लेकिन इसको एक नेकी के तौर पर, एक जज्बे के तौर पर, अपने मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए इसको एक मिशन के तौर पर लें तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्द इसमें कामयाब होंगे।